तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी ज़िंदगी किसी और के हाथ में है, कि कुछ तारे, कुछ ग्रह कहीं आसमान में बैठकर तुम्हारी किस्मत तय कर रहे हैं? कभी ज्योतिषी के पास बैठकर ये महसूस हुआ है कि वो तुम्हारे बारे में वो सब कुछ जानना चाहते हैं, तुमने कभी किसी को नहीं बताया? कभी तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारे जीवन का रास्ता पहले से ही लिखा जा चुका है और तुम्हारा काम बस उसे निभाना है? अगर हाँ, तो सोचो, अगर तुम्हारी किस्मत पहले से लिखी है तो मेहनत क्यों ज़रूरी है? अगर ग्रह नक्षत्र सब कुछ तय करते हैं तो जुड़वा बच्चों की किस्मत एक जैसी क्यों नहीं होती? अगर भविष्यवाणी सच है तो भविष्य बदलने की उम्मीद किस लिए? और अगर सब कुछ तय है तो फिर हमें सोचने, समझने, चुनने की ताकत क्यों दी गई है? कभी कभी मैं बहुत सोचती हूँ, इतना कि दिमाग थक जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया कहती है ग्रह खराब है, दशा बिगड़ी हुई है, राहु चल रहा है, शनि टेढ़ा है, पर अंदर की आवाज़ कहती है नहीं, कुछ तो झूठ है। क्योंकि जब मैं मेहनत करती हूँ तो मुझे फल मिलता है, और जब मैं बैठकर डरती रहती हूँ तो ज़िंदगी वहाँ की वहीं ठहर रहती है। मुझे बचपन में ही ये सब समझ नहीं आता था। माँ पंडित के पास जाती थी, कुंडली दिखाती थी और पंडित कहते थे इस बच्ची की शादी में बहुत बाधा है, ग्रह खराब है। मैं सोचती थी, क्या मेरा प्यार, मेरी सोच, मेरी भावनाएं, क्या वो सब ग्रहों से कमज़ोर हैं? फिर एक दिन मैंने देखा, एक लड़की ने सबकी बातों को नज़रअंदाज करके खुद नौकरी की, घर चलाया, अपने सपनों को जिया। उसकी कुंडली में भी बाधाएं थी, पर वो रुकी नहीं। उसने तय किया कि उसकी किस्मत वो खुद लिखेगी। और वही दिन था जब मुझे पहली बार यकीन हुआ, ज्योतिषी सिर्फ एक डर है जो बेचा जाता है। सवाल यही है, क्या हम अपने डर में भी जी रहे हैं? क्या हम ज्योतिषी के नाम पर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? क्या हम ये मानना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कोई ग्रह जिम्मेदार है? अगर तुम ये मानोगी कि तुम्हारी ज़िंदगी किसी और के हाथ में है, तो तुम कभी खुद को आज़ाद महसूस नहीं कर पाओगी। तुम हर फैसला लेते वक्त कुंडली देखोगी, हर कोशिश से पहले तारीख देखोगी और हर हार के बाद किसी ग्रह को दोष दोगी। पर सच ये है, हमारे फैसले हमारे होते हैं, हमारी सफलता भी हमारी होती है और हमारी नाकामी भी हमारी होती है। ग्रह नक्षत्र बस तुम्हारे मन की दिशा को दिखा सकते हैं, पर उस दिशा में चलाना या चलना तुम्हारे हाथ में है। तुमने कभी किसी ज्योतिषी को देखा है जो खुद बहुत सफल हो, बहुत शांत हो, बहुत संतुष्ट हो? कभी देखा है कोई भविष्य बताने वाला खुद अपने भविष्य से निश्चिंत हो? ज़्यादातर लोग डर बेचते हैं, शनि की सातें सड़ी, ये मत करो, वो मत करो, पूजा करवाओ, रत्न पहनो। पर सवाल यह है, क्या तुम डर के बल पर जीना चाहती हो या आत्मविश्वास के बल पर? मैं ये नहीं कहती कि ज्योतिषी पूरी तरह गलत है, ये एक विज्ञान है लेकिन अधूरा, ये एक गणना है लेकिन निष्कर्ष नहीं, ये एक दिशा है लेकिन मंजिल नहीं। और दिशा भी तभी तक मदद करती है जब तक यात्री चलना जानता हो, वरना रास्ता हो या नक्शा, जो चलना नहीं चाहता वो कहीं नहीं पहुंचता। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ, अगर मुझे कल का सच पता चल जाए तो क्या मैं आज भी जी पाऊँगी? क्या मैं वो सब कर पाऊँगी जो मेरा दिल कहता है? या फिर हर चीज़ में सावधानी, डर, रुकावट और शंका भी भर जाएगी? शायद भगवान ने हमें ये आज़ादी दी है कि हम ना जानें, ताकि हम सीखें, खोजें, गिरे, उठें और आधिकारिक रूप से खुद को जानें। शायद इसलिए वो हमें भविष्य नहीं बताते, ताकि हम उसे खुद बनाएं। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर तुम्हें सच में अपने भविष्य को बदलना है तो उसे ज्योतिषी में नहीं, अपने कर्म में ढूंढो। अगर तुम्हें कोई दिशा चाहिए तो पहले अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, क्योंकि जितना विश्वास तुम किसी कुंडली में करते हो, अगर उतना ही खुद पर करो तो जो लिखा है वो भी बदल सकता है। ग्रहों से ऊपर उठो, उनसे लड़ो नहीं, डराओ नहीं, खुद पर उनके कमजोरी को मत समझो। तुम इंसान हो, तुम्हारे पास सोचने की ताकत है, चुनने की आज़ादी है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास ये जीवन है जो तुम्हारे ही हाथों में है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा बान के साथ।